दोस्तों सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केट का कल हाल कैसा देखने को मिल सकता है। अचानक 2 दिन की बढ़त के बाद मार्केट हम लोगों को एक बड़ी सी फॉल करते हुए क्यों देखने को मिली है, ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मार्केट फॉल आया है। पूरा का पूरा मार्केट अभी रेड रडार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ तक अगर हम लोग यूएस मार्केट की बात करें वो भी हम लोग को रेड रडार में देखने को मिल रहा है। तो अगली बढ़त जो है मार्केट में वो कब हम लोग को चालू होते हुए देखने को मिल सकती है। एफआईज एंड डीआईज का डेटा कैसा है, ओआई डाटा हम लोग को कैसा देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मार्केट की ओपनिंग कैसी देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड अगर आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पे सबसे पहले अगर आज बात करें तो मार्केट में एक काफी बड़ा फॉल आते हुए हम लोग को देखने को मिला, जिसकी वजह से सेंसेक्स हमारा 1700 अंक तक टूटते हुए देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी 50 जो है वो हम लोग को 22,800 के लेवल के नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिली। अब इस फॉल के पीछे कारण है, देखिए मार्केट में कुछ भी होता है बिना किसी कारण के नहीं होता। खास करके इस समय जो वॉर सिचुएशन चल रही है आपको यहाँ पे न्यूज से अपडेट जरूर रहना है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्या 7 कारण थे जिसकी वजह से मार्केट में ये बड़ा फॉल आते हुए हम लोग को देखने को मिला। देखिए सबसे बड़ा कारण जो हम लोग को देखने को मिला है वो है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए आपको पता है यहाँ पे वॉर सिचुएशन बन रही है और मार्केट में ये जो 2 दिन से जो हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली थी वो निचले स्तरों से की गई थी, यानी कि उसे वैल्यू बाइंग की वजह से हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। तो वैल्यू बाइंग के बाद जब मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई तो जो निवेशक हैं जिन्होंने निचले स्तरों से मार्केट को खरीद रखा था उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, जिसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी बहुत हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिली। इससे जो हम लोगों का इंडेक्स है वो 3.5% तक चढ़ते हुए देखने को मिला था जब हम लोग की यहाँ पे मार्केट में बाइंग की गई थी निचले स्तरों से। लेकिन आज हम लोग की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। वहीं पे भू राजनीतिक चिंताएं भी हम लोग की यहाँ पे बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला पर लगी रोक को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया, तो ये तो एक पॉजिटिव खबर है। तो इसके बाद भी मार्केट में क्यों गिरावट हुई, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई नरमी नहीं देखने को नहीं मिली है। यानी कि उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, अमेरिका को जो करना है वो करे, हमला करना है हमला करे, हमला नहीं करना ना करे, हम यूएस के साथ कोई भी बातचीत डील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को अभी भी दोनों की तरफ से यहाँ पे एक टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। इससे शेयर बाजार के लिए अनिश्चितता यानी कि यहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस बनते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें वैश्विक इक्विटी बाजार में बिकवाली, यानी कि 26 मार्च को अमेरिकी बाजार में भी 2% तक की गिरावट देखने को मिली थी और ये 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में 4.4% के पार पहुंच गई है। अभी इससे पहले 10 साल से पहले ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला था। वहीं पे गुरुवार को वॉल स्ट्रीट इंडेक्स है उसमें भी सितंबर के बाद का सबसे निचला स्तर हम लोग को देखने को मिला था। इसका भी असर हम लोगों की आज की मार्केट पे हम लोग की एशियाई बाजारों पर देखने को मिला था, जिसकी वजह से भी मार्केट में काफी भारी गिरावट देखी गई। वहीं पे कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। शुक्रवार को कच्चे तेल के भाव में कुछ गिरावट है, लेकिन यह अभी भी $100 से ज्यादा पर है। रियाल्स के मुताबिक ब्रेंट फ्यूचर यानी कि 0.8% गिरकर $107 प्रति बैरल पर आते हुए हम लोग को देखने को मिला है। वहीं पे यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर में 0.88% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है और वो $93.65 प्रति बैरल पर आते हुए हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि एक दिन पहले हम लोग के ब्रेंट फ्यूचर में 5.7% और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 4.6% की बढ़त हम लोग को देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे कमजोर रुपया यानी कि जो हम लोग का इंडियन रुपीस है, आईएनआर भी है, वो डॉलर के मुकाबले फिर से कमजोर होते हुए देखने को मिला है। 94 के स्तर से नीचे गिरकर अब वो रिकॉर्ड लो पर पहुंचते हुए हम लोग को देखने को मिला है। करेंटली रुपए का जो प्राइस है वो 94.56 देखने को मिल रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंडियन विक्स की तो उसमें भी 7.5% की हम लोग को आज तेजी देखने को मिली है। और जब भी हम लोग की इंडियन विक्स बढ़ती है हम लोगों को नॉर्मली मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है या फिर मार्केट काफी बढ़िया गिरावट करते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो निवेशक है वो पैनिक करते हैं मार्केट में और यहाँ पे एक भारी बिकवाली बढ़ जाती है और उसका दबाव बनता है मार्केट में। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर उसमें सुधार होता है तो कल की मार्केट हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा है। ठीक है,
है। सीज फायर से रिलेटेड हम लोगों की बातचीत यहाँ पे आई थी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया था 10 दिन का एनर्जी स्ट्राइक पॉज, यानी कि 10 दिन तक वो उनके एनर्जी प्लांट पे हमला नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जिसकी वजह से जब ये न्यूज आई थी उस टाइम पे जो ऑयल की जो कीमतें हैं वो काफी तेजी से हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में उधर से जब ईरान का रिप्लाई आया कि भाई हमको आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है, तो तुरंत ही ऑयल की प्राइस स्पाइक भी करते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। अगर वीकेंड पर युद्ध को लेकर कोई भी नकारात्मक खबर आती है तो सोमवार को भी मार्केट में दबाव बना हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कच्चे तेल की कीमतों की, तो क्रूड ऑयल अभी फिलहाल के लिए 107 से 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हम लोग को घूमते हुए देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में उछाल भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, जिससे महंगाई और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का डर हम लोग को यहाँ पे बना रहता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें करेंसी और एफआई सेलिंग की, तो रुपया जैसा कि हम लोगों ने बात किया था वो हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिला था और एफआईस की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे चीजें निकल के ये आ रही है कि सबसे पहला जो ऑयल की कीमतें हैं, यानी कि जो ऑयल है हम लोगों का, उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिले तब मार्केट में सुधार होगा। सेकंड जो है हम लोगों का रुपया जो रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है उसमें भी गिरावट हम लोग को देखने को मिले तो हम लोगों का मार्केट थोड़ा बहुत सुधरते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एफआईस की मार्केट में खरीदी देखने को मिले, क्योंकि लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी खरीदी देखने को नहीं मिल रही है। ये तीन चीजें जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं सुधरती हैं, ओवरऑल मार्केट हम लोगों को निगेटिव ही देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हम लोग के पास 2 दिन का टाइम है, इन 2 दिन में भी कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सरकार द्वारा एक्सपोर्ट टैक्स लगाने की खबरों के कारण शुक्रवार में इसमें 4% तक की गिरावट रही है। किसमें? रिलायंस इंडस्ट्री में इनके ऊपर 4% का टैक्स लगाने के लिए सरकार यहां पे बोल रही है। वहीं पे बात करें टाटा मोटर्स की, तो इसके JLR प्लांट यानी कि जो यूके में इनका प्लांट जो है में पार्ट्स की कमी के कारण प्रोडक्शन रुकने की खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है, जिससे ऑटो सेक्टर पे दबाव कल हम लोग को बना हुआ, यानी कि मंडे को हम लोग को बना हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं पे हम लोग बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे। निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोग को सपोर्ट एज देखने को मिल रहा है वो है 22,650 से 22,800 का। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,150 से 23,300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 से 52,500 का, ये 2 लेवल हम लोगों को मार्केट में एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पे 53,300 से 53,700 का लेवल हम लोग को एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओआई डाटा पे भी एक बारी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो 23,500 और 23,300 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट अगर इन लेवल तक पहुंच भी जाती है तो वहां से हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। 22,800 और 22,650 ये 2 लेवल पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग देखी गई है, यानी कि ये मार्केट में एज अ फ्लोर की तरह काम कर सकते हैं और इन लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आ सकती हो सकता है मार्केट इन लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिले। वहीं पे इसका पीसीआर रेशियो कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, क्योंकि 0.75 से 0.80 है, यानी कि अभी न्यूट्रल की दशा में है, यानी कि यहां से बाउंस भी आ सकता है और हल्का फुल्का अगर यहां पे ब्रेकडाउन हो गया तो बड़ी गिरावट भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। अब ये सुधार कब होगा, ये बाउंस हम लोग को कब देखने को मिलेगा? ये तभी देखने को मिलेगा जब हम लोगों की ईरान की तरफ से भी कोई पॉजिटिव खबर आते हुए देखने को मिलेगी तब। वहीं पे बात करें हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 53,500 और 53,000 यानी कि इन 2 लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखी गई है, यानी कि ये हम लोग के रिजेक्शन वाले लेवल है, इनको तोड़कर मार्केट का ऊपर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा पुट राइटर्स का जोन कौन सा है, 52,500 और 52,000 का लेवल, यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिले हैं। वहीं पे 52,500 पर पुट राइटिंग ने पोजीशन बचाने की कोशिश की है, यानी कि 52,500 का जो लेवल है अगर ये टूटता है, इसके नीचे जाता है तो और बड़ी भी गिरावट की संभावनाएं बन सकती है। बैंक निफ्टी भी हम लोग को बेरिश या ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि हम लोग को पूरी तरीके से मंदी देखने को मिल रही है। इसमें एक बार हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे मार्केट की आज क्लोजिंग मिली है निफ्टी में 22,835 के नीचे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे के दिन के 22,900 के ऊपर हम लोग को टिकते हुए देखने को मिले या 23,000 के लेवल के ऊपर जाते हुए देखने को मिले। अगर इन 2 लेवल के ऊपर टिकती है और सस्टेन रहती है तो मार्केट हम लोग को पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिलेगी करीब 23,200 या 23,300 के लेवल तक। वहीं पे अगर मार्केट हम लोग की ब्रेकडाउन करती है या सस्टेन रहती है 22,800 के लेवल के नीचे, तो मार्केट में फिर से एक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है, कम से कम 22,500 से 22,600 के लेवल तक।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसकी ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है, फिलहाल के लिए जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगेन फ्लैट टू गैप डाउन की ओपनिंग के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के पास स्टिल 2 दिन का टाइम है, तो इन 2 दिनों में जो भी न्यूज आएगी उसका भी हम लोग आपको अपडेट देंगे परसों। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी हम लोग को 52,364 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। अगर मार्केट सस्टेन होती है 52,500 के लेवल के ऊपर तो पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जब तक 52,500 के नीचे या बोल सकते हैं 52,600 के नीचे मार्केट रहेगी तो ये फिर से फॉल कर सकती है एग्जैक्टली 52,000 के लेवल तक, और 52,000 का लेवल लूज हुआ तो 51,500 के लेवल तक भी एक बड़ा फॉल आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसमें भी ओपनिंग हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन ही लेकर चल रहे हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका हम लोग एक और वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि 2 दिन है, काफी सारी न्यूज अपडेट आएंगी और आज मार्केट कैसी क्लोज होगी वो भी हम लोग को रात में पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि न्यू वीडियो जो भी आए आप स्किप ना करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।